नमस्ते। इसी साल अगस्त महीने में जब बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ तो भारत के पड़ोसी पाकिस्तान में जमकर गधैया नृत्य हुआ था। बांग्लादेश में तख्ता पलट को जनता की जीत और असली आज़ादी बताने वाला यही पाकिस्तान था। लेकिन आज पाकिस्तान में भी बांग्लादेश वाले हालात बनते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है। पूर्व पीएम इमरान खान के समर्थकों की भीड़ राजधानी इस्लामाबाद में घुस रही है। खास बात यही है कि जिस तरह बांग्लादेश में सेना ने मौके पर दखल न देकर मुल्लाओं को छूट दी, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में सेना भी स्थिति को खराब करने का अवसर दे रही है। यानी तहमंद पिछवाड़े तक चढ़ाकर हमें चाहिए आज़ादी की पुंगी बजाने वाले जाहिल अब मदरसा मुल्क में भी गुलामी की बेड़ियां तोड़कर असली आज़ादी की जंग शुरू कर चुके हैं। मदरसा मुल्क में जिस तरह घमासान मचा हुआ है और मुल्ला रहमतुल्लाह एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, वो इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश और म्यांमार की राह पर चल पड़ा है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान में चल रहा आंदोलन उग्र हो गया है। लोग मारे जा रहे हैं और पुलिसकर्मी शहीद होने लगे हैं। जगह जगह आगजनी और बढ़ते संघर्ष से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। अगर हालातों को नियंत्रित नहीं किया गया तो पूरी संभावना है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की तरह शहबाज शरीफ को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा। यह संभावना इसलिए भी प्रबल हो गई है क्योंकि पाकिस्तान को सरकार के जरिए कंट्रोल करने वाली फौज हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की ओर से प्रदर्शनकारियों को संदेश या कोई चेतावनी तक नहीं दी गई। सेना की इस चुप्पी ने इमरान समर्थकों के हौसलों को और पुख्ता कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हिंसक झड़प में अब तक एक पुलिसकर्मी समेत 3 मुल्ला हुर मिलन पर निकल चुके हैं। 170 से ज्यादा जाहिल घायल हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस दौरान 3500 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता गिरफ्तार भी किए गए हैं। देश में उग्र होते आंदोलन के बीच इमरान की पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि पीटीआई पीछे हटने वाली नहीं है। इस्लामाबाद की ओर मार्च तब तक जारी रहेगा जब तक खान और अन्य राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया जाता है। आपको बता दें कि इमरान की पत्नी बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी ने 24 नवंबर को देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया था और पार्टी कार्यकर्ताओं के राजधानी इस्लामाबाद में डी चौक पर धरने का संकल्प लिया था, जिसके बाद पिछले 2 दिनों से सुरक्षा लॉकडाउन लागू है और इस्लामाबाद की ओर जाने वाली सड़कों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। मगर स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई जब पीटीआई ने राजधानी में प्रवेश करने और धरना देने के प्रयास को विफल करने के लिए अधिकारियों के कड़ी प्रतिरोध के बीच रास्ते में रात भर रुकने के बाद सोमवार को इस्लामाबाद की ओर अपना मार्च फिर से शुरू कर दिया। सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं में इस दौरान जमकर झड़प हुई, जिसमें लाठी डंडे, पत्थरबाजी और गोलियां भी चलाई गई। पाकिस्तान में बढ़ते राजनीतिक असंतोष ने शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक संकट ने मदरसा मुल्क की स्थिति को और जटिल बना दिया है। पाकिस्तानी फौज का यह रुख भी राजनीतिक बदलाव का संकेत दे रहा है। मदरसा मुल्क इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पूर्व पीएम इमरान खान की कैद को लेकर देश में बवाल शुरू हो चुका है। जिस तरह घमासान मचा हुआ है उससे पाकिस्तान में गृह युद्ध की आशंका भी तेज हो गई है। इमरान ने जेल में रहते हुए अपनी राजनीतिक ताकत दिखाती है। पाकिस्तान इस मुसीबत से तभी बच सकता है जबकि खुद शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर देश छोड़कर भाग जाए। दूसरा तरीका यही है कि इमरान लोंडे को जेल में ही निपटा दिया जाए, पर इससे गृह युद्ध का जोखिम और ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा रास्ता यही है कि इमरान खान को सत्ता में आने दिया जाए, पर यह भी अलगाव और हिंसा को जन्म दे सकता है, क्योंकि मदरसा मुल्क के मुल्ला नेता तू एक मारेगा मैं तेरे 100 मारूंगा जैसे बदले की भावना का शिकार है। इमरान आए तो शरीफ परिवार और सेना के सामने भी चुनौतियां बढ़ेगी। यही वजह है कि शहबाज शरीफ पीटीआई के प्रदर्शन को विफल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है कि अपने शासनकाल में इमरान खान ने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया था, शहबाज शरीफ ने सत्ता संभालने के बाद उसे कुछ हद तक ठीक किया है। चाहे देश को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकालना हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और मित्र देशों से कर्ज हासिल करना रहा हो,
उनके कार्यकाल में जहां महंगाई कम हो रही है, वहीं पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई है। अगर इमरान की सत्ता में वापसी होती है तो इससे जहां पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक अस्थिरता का कारण बन सकता है, वहीं देश की ओर भी मिट्टी पलीत होने के आसार हैं। परंतु यह भी सच है कि पाकिस्तान में इमरान खान अभी भी सबसे लोकप्रिय नेता है। उनकी पार्टी पर बैन लगने और उन्हें जेल में डालने से उनकी लोकप्रियता कम होने की बजाय कहीं और ज्यादा बढ़ी है। जेल में रहते हुए भी उन्होंने शहबाज सरकार को घुटनों पर ला दिया है और अब पाकिस्तान धधक रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस राजनीतिक संघर्ष में सेना की क्या भूमिका रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान में बिना सेना के इशारे के एक पत्ता भी नहीं हिलता है, पर यहां तो पूरा पाकिस्तान ही हिला हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।